जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे देश के सबसे बड़े वकील के बारे में। देश के सबसे बड़े वकील को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको महान्यायवादी के नाम से भी जाना जाता है। और ये देश के सबसे बड़े वकील होते हैं, केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। संसद में जो कानून बनाए जाते हैं संसद के सदस्यों के द्वारा, तो संसद के सदस्यों के लिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही व्यक्ति हो। उनके लिए कोई न्यूनतम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है। लेकिन वही संसद जो है बड़े से बड़े कानून का निर्माण करती है जो बड़े बड़े वकीलों को भी समझ में नहीं आता है। तो इन कानूनों को जो बनाने में केंद्र सरकार के मुख्य रूप से सलाहकार कौन होते हैं, तो इसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मुख्य भूमिका होता है कि कानूनों के निर्माण में। वैसे कानून के निर्माण में बहुत सारे लोग होते हैं, कमेटी बनती है तब जाके कानून का निर्माण होता है। लेकिन उसमें केंद्र सरकार के जो कानूनी सलाहकार होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी भी कहते हैं, उनका मुख्य भूमिका होता है। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है और कौन करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जो प्रधानमंत्री के सलाह से किया जाता है। प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे उनको बनाया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या होती है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता होती है कि वो या तो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक वकील रहा हो। तो और ये वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जज की यही योग्यता होती है कि वो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो या सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक वकील रहा हो। तो यह योग्यता होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर होता है। और संविधान के 76 अनुच्छेद 76 है, उसके तहत इनका प्रावधान किया गया है। अभी वर्तमान में हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। और एक बात और, इसकी नियुक्ति जो है किसी निर्धारित समय के लिए नहीं होता है। ये केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री का इच्छा होगा तो वो राष्ट्रपति से कह करके उनको अपने पद से हटवा भी सकते हैं। इनकी नियुक्ति किसी खास समय के लिए नहीं होती है। जब जितना चाहे उतना अवधि इसका बढ़ाया जा सकता है और जब चाहे तब इनको हटाए। जब केंद्र सरकार को यह लगने लगेगा कि हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपने पद से हटा भी सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्राइवेट केस लड़ने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो केंद्र सरकार का ही केवल केस लड़ेंगे, वो प्राइवेट किसी भी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। उसके लिए वो फीस ले सकते हैं। इसीलिए जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई जो वेतन होता है, निर्धारित वेतन, वो नहीं दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो है उनको तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होती है, भत्ता होती है, वाहन होता है, आवास होता है, ये उपलब्ध करवाया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और ये देश के किसी भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी भी देश के किसी भी कोर्ट, कहीं पर भी, जिला से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जो है ये कोई ऐसा ही केस, यानी सरकार के खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकते। यदि किसी व्यक्ति ने केस केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के खिलाफ केस कर दिया तो वो उस केस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और ये संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन संसद के सदस्य नहीं होते हैं। अर्थात यदि संसद में किसी चीज़ पर यदि मतदान हो तो वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। इसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से का जो सबसे ऊपर होता है, इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उससे नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उससे नीचे होते हैं सेकेंड एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद स्टेट में जो है, स्टेट में होते हैं एडवोकेट जनरल। जिस प्रकार से केंद्र में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का केंद्र सरकार में स्थान है, वही स्थान राज्य में एडवोकेट जनरल का स्थान रखा गया है।
तो इस प्रकार से हमने आज ये जाना कि देश के सबसे बड़े वकील कौन होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने जाना, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता कैसी होती है, उनके क्या क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो किस प्रकार से अपना योगदान करते हैं। धन्यवाद। और आपको यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल है GS विद पप्पू कुमार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।